सुबह कमोडिटीज के प्राइसेस में अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है और कॉपर इंडेक्स ऑलरेडी 1170 के आसपास ट्रेड करता देखने को मिला है लगभग 1 बजे के आसपास तक। अब हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि कॉपर इंडेक्स के साथ में कई बार देखने को मिला है पिछले 2 महीनों के अंदर, तो हिंदुस्तान कॉपर भी आज वापस से 500 के प्राइसेस के ऊपर जाता देखने को मिल सकता है क्या। तो यहाँ पर समझते सभी पॉसिबिलिटी हिंदुस्तान कॉपर के लिए। कॉपर का प्राइस 1190 आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा है 1190 के पास हिंदुस्तान कॉपर बहुत आराम से 525 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। क्या एक बार फिर से 1190 हो सकता है और 525 आपका हिंदुस्तान कॉपर क्या हो सकता है, इन सब चीजों को समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी पहली अपडेट से, जो कि आपको रिसेंटली ही देखने को मिली है। हिंदुस्तान कॉपर को अप्रूवल मिला है फॉर 469.55 करोड़ का कॉन्सेंट्रेट प्लांट मलाजखंड में कंपनी अपना ये प्लांट बना रही। इसके लिए कंपनी को अप्रूवल मिला है 469 करोड़ का। ये अप्रूव मिला है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आरडी इंजीनियरिंग फॉर न्यू कॉपर कॉन्सेंट्रेट प्लांट, जो कि एमपी के प्रोजेक्ट के अंडर रहेगा हिंदुस्तान कॉपर में। तो ये एक अच्छी खबर हिंदुस्तान कॉपर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी इस समय बायर बढ़ चुके हैं, 7,79,000 बायर हैं और 6,76,000 के आसपास सेलर हैं। ऑल्दो अभी भी लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में ही है स्टॉक, वहां से अभी निकला नहीं है। अब ये था आपका लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था। 470 के बेस प्राइस पर रखते हुए हिंदुस्तान कॉपर ये डायगोनल को क्या आज के दिन फेस कर रहा है। अभी हम इस डायगोनल को भी देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है डायगोनल प्रेशर यहाँ पर, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर में 1 2 3 4 5 बार लगातार पिछले सिर्फ 1.5-2 महीने के अंदर 5 बार हिंदुस्तान कॉपर ने डायगोनल का प्रेशर फेस किया है। क्या आज के सेशन में ये डायगोनल ब्रेकआउट हो पाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। तो देखेंगे इसको भी चार्ट पर। 470 के बेस लाइन से फाइनली आपको 500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री आज के दिन देखने को मिल रही है। टेक्निकली 52.9 का एमएफआई है, 37.6 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस इस वीडियो में लेंगे, तो एंड तक देखते रहना। और अब आते हैं आपके हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पर। हम 2 टाइम फ्रेम रखेंगे। पहला हमारे पास है 1 आवर, पहला हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, तो ये है आपका 470 का ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पर। यहां पर आपका बार बार देखो, एक बार यहां पर, 2 बार 470 आपका ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन दोनों ही बार आपके हिंदुस्तान कॉपर ने वहां से रिकवरी दिखाई है। ऑल्दो 470 पर जब ब्रेक डाउन होता है बार बार, तो आपको 450 तक का ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन अगले ही सेशन में आपका हिंदुस्तान कॉपर वापस रिकवर कर जाता है 470 के ऊपर। तो भाई आज के सेशन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। 470 पर वापस से रिकवर हुआ, इसको बेस बनाते हुए आज ये लगभग 505, इस समय जब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ बना रहा हूं, तो लगभग 505 पर हिंदुस्तान कॉपर आ चुका है। अच्छी चीज ये है कि डिस्पाइट इसके कि आपका 7 EMA, जो कि आप ये ब्लैक लाइन यहां पर देख पा रहे हो, 7 EMA 21 EMA के नीचे आ चुका था। इसके बावजूद भी आज के दिन हिंदुस्तान कॉपर ने 7 EMA और 21 EMA तक जाता देखने को मिला है। अभी तक 505 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो कि आपका 7 EMA 21 EMA भी 505 के पास ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहां पर दिख रही है। 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक और अच्छा साइन है। लेकिन अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो आप लोगों को नजर आएगा कि 505 पर रिजेक्शन फेस करते हुए 499 499 पर कहीं ना कहीं अभी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो आपको ये पैटर्न कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है। ऑल दो इस पैटर्न में आपको ब्रेकआउट्स भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है, मतलब कि हायर हाइज और लोअर लोज वाला पैटर्न ये होता है। बट इस पैटर्न पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो आपको नजर आ रहा है, यहां पर अच्छी चीज ये है कि ये 7 EMA की ट्रेंड जो आपकी, ये ब्लैक लाइन जो आप यहां पर देख रहे हो, 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA 21 EMA को क्रॉस करके बैठा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर। और अच्छी चीज ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका जो रिजेक्शन बनता है वो लगभग 495 के पास में है, और 495 के ऊपर आपकी एक कैंडल बन चुकी है लगभग 1 बजे के आसपास। 495 के ऊपर आपकी 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक कैंडल बनी हुई है, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है। यानी कि 495 के ऊपर आपका बनना जरूरी है हिंदुस्तान कॉपर में। अब एक बार डायगोनल को भी यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी डायगोनल हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। ऑल्दो आज के सेशन में भी अभी तक डायगोनल टच नहीं हुई है। डायगोनल का मीटअप पॉइंट बनता है लगभग 510 के पास में। 510 पर आपका डायगोनल का मीटअप है, ये देख सकते हो आप। यहां पर डायगोनल पर बार बार रिजेक्शन लिया है, ठीक है।
तो 510 पर आपका डायगोनल का मीटअप है और ये रहा 525। देखना जरूरी ये रहेगा कि 510 पर जब भी ये डायगोनल को क्रॉस करने के लिए जाए 525 पर आपके पास सेल ऑफ की कैंडल नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी डायगोनल के पास आपका हिंदुस्तान कॉपर आया है हमेशा आपके पास सेल ऑफ की कैंडल है। यहां पर देखो 2 बार 3 बार, हर बार आपके पास सेल ऑफ की कैंडल आ रही है। तो जब भी डायगोनल 510 को क्रॉस करने के लिए जाए आपको ये देखना है कि 525 पर रिजेक्शन फेस ना करे, क्योंकि जिन्होंने भी 470 पर एंट्री करी है वो कहीं ना कहीं इस डायगोनल का ही वेट कर रहे हैं कि इसको क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जो भी 470 पर इस समय एंट्री करके बैठे हुए हैं। तो 525 और 510 ये 2 लेवल्स आपके जरूरी रहेंगे डायगोनल के मीटअप के लिए, जहां आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए हिंदुस्तान कॉपर में। पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये पेड होता है लाइव सेशंस वगैरह के लिए, तभी मैसेज करना, ठीक है। अब आते हैं हिंदुस्तान कॉपर के Q4 के प्री एनालिसिस पर। तो क्या पॉसिबिलिटीज है? सो कंपनी की डिमांड दिसंबर क्वार्टर के टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा बढ़ी, डिमांड बढ़ी, सप्लाई चर्न वहां पर था, सप्लाई चर्न था तो कंपनीज के प्राइसेस बढ़ते देखने को मिले, और जैसे ही प्राइसेस बढ़े कंपनी के दिसंबर के क्वार्टर के रिवेन्यू आपको कम देखने को मिले। ऑल दो अगर हम इसको समझेंगे अलग तरीके से, तो जनवरी तक भी क्या आपकी डिमांड अच्छी थी? क्या जनवरी तक भी आपकी सप्लाई का चर्न था? क्या प्राइसेस तब भी आपके बढ़े? अगर ये पूरा स्केनेरियो है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्च 2026 अभी जो क्वार्टर आने वाला है क्या वहां रिवेन्यू बढ़ सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेशन अगर हम लेकर के चलें तो कंपनी को 687 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू तो देना ही है, इसके अलावा 731 करोड़ 731 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू भी कंपनी को बनाना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं पिछले 1-1.25 साल में कंपनी का एक का हाईएस्ट बेंचमार्क है, ठीक है। यानी कंपनी को एनुअल बेसिस पर 110% का ग्रोथ निकाल करके देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ा था दिसंबर क्वार्टर के टाइम फ्रेम पर, ईपीएस बढ़ा था तो कंपनी को वही हेल्थ मेंटेन करनी पड़ेगी। 110% का कंपनी को ग्रोथ चाहिए पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब एक बड़ा नंबर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड रहेगा इस बार हिंदुस्तान कॉपर में। शायद इतना बड़ा नंबर कंपनी इस बार ना लेकर के आ पाए, तो थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, ये मेरा मानना है Q4 के रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि 731 को अगर आप 110% निकालोगे तो ये एक बड़ा नंबर आएगा, लगभग 14, 14.5, 1500 के आसपास। तो इतना बड़ा रिवेन्यू ला पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट स्टिल कंपनी के लिए एक नया बेंचमार्क लगाना है कंपनी को 110% के ग्रोथ के साथ में। आई होप कि ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। अगर आप रेगुलर हो तो आपको मालूम है कि ये ग्रोथ कितना ज्यादा मैटर करता है। ये ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होता है, बट जब बात आती है नंबर्स को ऊपर लेकर के जाने की तो वो क्वार्टर बेसिस पर है। मतलब एनुअल बेसिस पर कंपनी को 110 चाहिए और क्वार्टर बेसिस पर 110% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए, समझे इस चीज को। तो ये चीज आपके रिवेन्यू के लिए रहेगी और सेम आपका प्रॉफिट्स पे भी है, ठीक है। सेम स्केनेरियो आपके प्रॉफिट्स पर भी है, जहां कंपनी ने 149% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया, तो प्रॉफिट पे भी कंपनी को एक अच्छा नंबर लेकर के आना पड़ेगा, ताकि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो आपको थोड़े से नीचे आते देखने को मिले, ताकि कंपनी की वैल्यूएशंस और बढ़िया हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस वाले पॉइंट को नहीं समझ पाए कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो उसके लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हो, हिंदुस्तान कॉपर का ही देख लेना लास्ट वीडियो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये था आज के इनका वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला है। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।